हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बहुलक। तो बात करते हैं बहुलक क्या होता है। अगर कोई भी आपको एक श्रेणी दे रखी हो और उस श्रेणी में वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो क्या कहलाएगा, आपका बहुलक। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कुछ आपको सीरीज दे रखी है, यहाँ पर 2 4 3 2 3 2 5 2 4 और 2। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी नज़र आ रही है सर? 2 की, 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ 2 है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि बहुलता किसकी ज़्यादा हो गई? 2 की। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो कि आपको केवल आंकड़े दे रखे हो। तो दूसरी बात होती है कि जब आपको सारणी मिले, बारंबारता बंटन मिले, और वो भी किस प्रकार की? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ प्राप्तांक यानी चर का मान हो गया, फिर मूल्य का मान हो गया xi, और छात्रों की संख्या नहीं होगी आपकी बारंबारता। तो यहाँ बारंबारता सबसे अधिक किसकी है? तो सबसे अधिक बारंबारता है 40 प्राप्तांक वाले बच्चों की। इसका मतलब है कि इस कक्षा में ज़्यादा बहुलता किसकी है सर? बहुलता उसकी ज़्यादा है जिन बच्चों के नंबर 40 आए हैं, यानी 40 की बारंबारता 26। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चर का मान बोलो तो बारंबारता जिसकी ज़्यादा होती है वो चर खुद होता है आपका बहुलक। तो यहाँ 40 की बारंबारता सबसे अधिक है। प्राप्तांक 40 की बारंबारता सबसे अधिक है। अतः बहुलक Z बराबर हो जाएगा हमारा 40। हाँ सर। चलिए अब बात करते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले क्वेश्चन की, जिसका बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो सारणी में आपको यहाँ पर ये वर्ग दे रखा है और यहाँ पर आपको बारंबारता दे रखी है, आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले सूत्र पता करते हैं। जब आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन तो बहुलक के लिए कौन सा सूत्र लागू होता है? तो बहुलक का सूत्र होता है हमारे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये होता है हमारा फॉर्मूला। किस में L क्या होता है? तो बात करते हैं L की। तो उससे पहले पता करते हैं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बारंबारता यहाँ पर 14 है, यानी 20 से 30 के। हमारा आंसर क्या आएगा? 20 और 30 के मध्य। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वो होता है हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। यानी बहुलक वर्ग क्या मिला हमें? बहुलक वर्ग बहुलक मिला हमें 20 से 30, 20 से 30। तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20। यानी L बराबर हो गया हमारा 20। H होता है आपका वर्ग अंतराल। तो बहुलक वर्ग 20 से 30, यानी अगर उस सीमा में से जब आप निम्न सीमा घटाओगे तो 30 में से 20 के बचे 10, यानी H का मान आ जाएगा आपका H बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10। अब बात करते हैं कि F1 F2 F0 ये क्या होता है? तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता, और F2 होता है वो आपका होता है बहुलक वर्ग के जस्ट पश्चात वाली वर्ग की बारंबारता। या फिर आप याद रखना चाहें तो ऐसे 0 1 2 3 याद रख सकते हैं। और इस सूत्र का शॉर्ट फार्मूला है कि आप शॉर्ट में यहाँ रख लें 10/2 इंटू 102। इसका मलवा कि आप F1 को 2 से गुणा करोगे, फिर F0 घटाओगे, फिर F2 घटाओगे, और ऊपर 10 का मलवा F1 माइनस F0। तो इसका मतलब हमारा मान यहाँ क्या मिला? F0 का सर F0 का मान मिल गया 12। तो मान यहाँ नोट कर लीजिए कि सर F0 हो गया कितना हमारा? 12। F1 कितना है? कि सर 14। और F2 कितना है? कि सर F2 है हमारा 10। अब जो मान है वो सारे इस फॉर्मूले मान रख दीजिए। बहुलक को बोलते हैं सिंबल में Z, यानी बहुलक बराबर L का मान कितना है? कि L का मान आ गया हमारे पास में 20 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 का मान था हमारे पास में 14 और माइनस F0 का मान है आपका 12।
बटा 2f1 एंड 2 इंटू F1। F1 का मान कितना हमारा 14 माइनस F0 का मान हो गया 12 और F2 का मान है आपका 10 एंड माइनस का 10 और गुणा किसे करना H का मान कितना हो गया हमारा 10। जब 14 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास में कि 14 में से 12 गए पीछे बच गए 2। 14 को 2 से गुणा किया 28 और 12 और 10 ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -12 और माइनस के 22 और इंटू H का मान कितना हो गया हमारा क्या 10। 10 को जब आप 2 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे आपके 20 एंड 20 प्लस 20 और बट्टा में 28 में जब आप 22 घटो तो कितने आ जाएंगे आपके 6 और 6 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 6 तेरी 18 3 बार पीछे बचेगा आपका 2। जब पॉइंट लगाओ तो जाएंगे आपके 20 फिर भाग जाएगा आपका 6 तेरी 18 फिर 2 बचेंगे भाग हर बार 3 बार जाता रहेगा यानी 3.33। जब इसमें आप जोड़ोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 23.33 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो उस वर्ग को सेलेक्ट कर लीजिए, वही हमारा होता है बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा वो होता है आपका L और इसके बीच का जो अंतर होता है वर्गांतर वो होता है हमारा H। ये होता है F1, इससे जस्ट ऊपर वाला F0 और इसके बाद वाला F2। क्लियर। अब बात करते हैं भारित माध्य की। कि सर भारित माध्य क्या ये हमारे प्रश्नावली सिलेबस में तो है लेकिन किताब में है जो 17.5 वो प्रिंटेड नहीं है, इसकी केवल आंसर दे रहे किताब के अंदर। तो हो सकता है ये सिलेबस में तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी ले। तो भारित माध्य क्या होता है? समांतर माध्य में जहाँ बारंबारता आती है FI वहीं इसमें बाहर आता है WI। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है भारित माध्य उसको लिखने में आप बड़े X से लिखते हैं और X बार लगाते हैं भारित माध्य। समांतर माध्य का सूत्र होता है हमारा X बार बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो जहाँ बारंबार होती है वो भार से रिप्लेस हो जाती है, समांतर जगह क्या आ जाता है भार आ जाता है। यानी भारित माध्य यानी वेटेज WI लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा WI XI बटा सिग्मा WI। चलिए अब बात करते हैं भारित माध्य वाले क्वेश्चन की। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार A व B व्यवसायिक कॉलेज में प्रवेश हेतु विभिन्न विषयों में निम्नानुसार अंक प्राप्त करते हैं जिनके भार साथ में दिए गए हैं। एक वो सारणी बनी हुई है जिसमें A के अलग अंक दे रखे और B के और भार प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग, जैसे अंग्रेजी का भार 1 है, गणित का 3 है और भौतिक विज्ञान का 2 है, रसायन विज्ञान का भी 2 है। तो भारित माध्य ज्ञात कर बताइए कि A व B में से कौन अधिक योग्य हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पर A और B दोनों का भारित माध्य ज्ञात करना है, जिसमें से जिसका भारित माध्य ज़्यादा आएगा यानी अंक भार जिसका ज़्यादा होगा वही दोनों में से प्रवेश के लिए एलिजिबल होगा। तो देखते हैं पहले A के लिए बात करते हैं। तो A के लिए प्रश्न में आपको A के अलग अलग अंक दे रखे हैं और उस विषयों के संबंधित भार भी उसके सामने दे रखे हैं। तो हमने कहा था कि जहाँ हमारा FI आता है समांतर वहीं आपका आता है WI। तो सूत्र होता है इसका, जैसे अगर मुझे A का भारित माध्य निकाला तो X बार यानी भारित माध्य और A का मतलब हो गया A का भारित माध्य। तो सूत्र इसका क्या हो जाएगा कि सर सिग्मा WI XI बटा सिग्मा WI। ये चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी ज्ञात है। यानी XI को आप WI से ज्ञात गुणा करके फिर उसकी क्या करोगे जोड़ करोगे। यानी ये आपका XI और ये आपका WI। 80 को जब आप 1 से गुणा करो तो जाएगा आपके 80। 88 को आप 3 से गुणा करोगे ना 8 3 24 हासिल लगे कि 2 8 3 24 और 2 हो जाएंगे आपके 26 एंड 264। 85 को आप 2 से गुणा करना 80 का डबल हो गया 160 और 5 और 5 10 यानी 170। अब बात करें 90 को 2 से, तो 90 को आप 2 से गुणा 180 फिर आप वापस 2 कम कर दीजिए 178। अब इसी क्या कर लो आप लोग टोटलिंग, तो 1 और 3 हो गए 4 और ये 4 और 2 6 और 2 8 यानी सिग्मा WI का मान है वो आ गया आपके पास में 8। अब बात करते हैं इसकी सिग्मा WI XI की। तो 8 और 4 हो गए हमारे 12 हासिल लगी 1। 8 और 6 हो गया हमारे 14 और ये हो गया आप कितने 7 और 7 फिर 14 और 14 28 और 1 हासिल वाला 29 यानी हो गई 9 हासिल लगी 2 और 2 हो गए 4 और ये 2 हो गए आपके 6 यानी 692 सिग्मा WI
XI बराबर 692। तो इसका मतलब आप क्या करो, इसका मान यहाँ रखो, सिग्मा WXI का कैसा 692/8। जब 8 का भाग दोगे तो 8 × 8 64। जब गुणसूत्र में से 64 जाएंगे तो पीछे बचेंगे आपके पास में कितने 5, और पीछे जब आप दो तो 52 हो जाएंगे। 52 में जाएगा आपको कितनी बार 8 × 48, पीछे बचेंगे आपके 4 और पॉइंट लगते हो जाएंगे 40, और 40 में भाग जाएगा 5 और 8 × 40 यानी 86.5। अब बात करते हैं बी के लिए। तो बी के अंक आपको दे रखे हैं और उसके सामने प्रत्येक विषय का आपको भार दे रखा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कैसे WI को XI से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब आप 76 को 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 76। 90 को 3 से गुणा करोगे 9 × 3 = 27, 270। 86 को आपको गुणा करना 2 से, तो 80 का डबल तो हो जाएगा आपका 160, और 6 का डबल 12 यानी 160 और 12 कितने हो जाएंगे 70 और 2 72 यानी 172। 90 को 2 से गुणा करो 9 दूनी 18 हो जाएंगे आपके 180। अब इसे टोटलिंग करो तो WI तो वही है आपका, तो सिग्मा WI यानी इसकी टोटलिंग कितनी आ जाएगी आपकी 8। इसकी टोटलिंग करते हैं तो 6 और 2 कितने हो गए हमारे पास में, क्या सर 6 और 2 8, 7 × 3 21, 21 और 8 कितने हो गए 29, हासिल लगी तो 2 और 2 4, 5 और 1 6 यानी आगे 698। किसका मान आया, सिग्मा WI XI का मान है। अब बी का जब भारित माध्य ज्ञात करेंगे तो x बार ऑफ बी यानी बी का भारित माध्य सिग्मा WI XI बटा सिग्मा WI एंड 698/8। जब आप इसमें 8 का भाग दोगे तो 8 × 8 64, पीछे बचेंगे आपके 5 और आगे 8 उतर 58। 58 आपका जाएगा 8 × 7 = 56 यानी भाग गया 7 बार। जब 58 में से 56 घटो पीछे बचेंगे 2 और जैसे ही पॉइंट लगो हो जाएंगे आप कितने 20, और 20 में जाएगा 8 दूनी 16, पीछे बचेंगे 4 और 4 को हो जाएगा पॉइंट लगा तो 40 यानी 8 × 5 = 40 यानी 87.25। और इसका जो आपका भारित माध्य वो 86.5 है, यानी दोनों में से ज़्यादा योग्य वो होगा जिसका भारित माध्य ज़्यादा हो। तो भारित माध्य बी का ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों में से किसको एडमिशन मिलेगा, बी उम्मीदवार को एडमिशन मिलेगा। इस प्रश्नावली आपके समांतर माध्य पूरा हो गया, प्रत्यक्ष विधि से भी हो गया, कल्पित माध्य की जो पद विचलन विधि थी और विचलन वो भी हो गया। इसके अलावा उसमें संभावना बनती है जहाँ बारंबारता आपको गायब कर रही है, जैसे मैं एक में पूछा पी वाला एक जगह 2 खाली जगह ऐसे प्रश्न। उसके बाद टॉपिक आता है आपका माध्यक। माध्यक लस्टर आ रखा तो आ भी सकता है, नहीं भी आए। इस बार ज़्यादा उम्मीद है कि या तो आपसे वो समांतर माध्य पूछेगा कल्पित माध्य विधि से, या फिर आपको भारित माध्य पूछ सकता है। भारित माध्य सिलेबस में है तो ज़रूर पूछेगा। और एक आपका बहुलक जो आपका टॉपिक हो चुका है, इसमें से आपका प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 30 बोर्ड एग्जाम में, और उसमें 2 प्रश्न पूछेगा अलग अलग। कई बार क्या होता है एक सारणी तक एक ही सारणी से दोनों चीज़ें पूछ लेगा, भाई इसी का ही माध्य ज्ञात करो, इसी का ही बहुलक ज्ञात करो, या फिर हो सकता है वो अलग अलग आपको सारणी दे, लेकिन पूछेगा 2 चीज़ें जरूर 3-3 नंबर की। कुल मिला के आपको नंबर यहाँ मिल जाएंगे आपके 6 नंबर।